हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डेसिमल एक्सपांशन पर रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन पर कुछ थ्योरम्स देंगे और इसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कुछ थ्योरम्स। पहली थ्योरम है थ्योरम के स्टेटमेंट्स बुक में लिखे हुए हैं, तो मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं देता, केवल मैं उनको शॉर्ट में डिफाइन करता हूं जिससे आप उसकी मीनिंग समझ सकें। पहला है, इफ अ रेशनल नंबर सपोज p upon q where p q are integers, q not equal to 0 and p q has no common factors other than 1. If a rational number p upon q has terminated decimal, अगर decimal representation इसका terminating, then q is of the form 2 to the power m 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Where m and n are non-negative integers. नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स यम और एन पॉजिटिव हो सकते हैं, यम और एन कोई जीरो हो सकते हैं। तो ये पहली थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम, जो इसका कन्वर्स है, इफ q is of the form 2 to the power m 5 to the power n, p q को p upon q कोई रेशनल नंबर हो और q उसमें इस फॉर्म का हो, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हो केवल, देन p upon q has terminating decimal representation. तो ये उसका कन्वर्स हो गया। एक और थ्योरम है, if q is not of the form 2 to the power m 5 to the power n, देन तो टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। और हम जानते हैं रेशनल नंबर का डिसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर टर्मिनेट तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग होगा। देन p upon q has नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये वेरी शॉर्ट में हमने आपको तीनों थ्योरम बता दी हैं। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कौन से रेशनल होंगे और कौन से किनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होंगे और किनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया है 13/3125 विदाउट एक्चुअली डिवीजन। हमको ये पता करना है, इसके लिए आप डिनोमिनेटर मीन्स q के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो अगर q को आप फैक्टराइज करेंगे 3125 को
तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स मीन्स 5 टू द पावर 5, जिसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 5। हमने बता दिया था कि m और n नॉन निगेटिव होंगे, नहीं जीरो हो सकते हैं। तो आप देखिए इस फॉर्म में क्यू आ गया और इस फॉर्म में क्यू आ गया, तो थ्योरम सेकंड से इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और क्वेश्चन देखते हैं। तो 64/455। अब 455 को आप फैक्टराइज कर लें। 455 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13, जो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म नहीं बना रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा थ्योरम सेकंड से। और आप क्वेश्चन देख सकते हैं 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है और वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर को आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 6/50। तो हमने कहा था यहाँ P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा, और इसमें 3 एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो अभी इस हाल में हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इस हाल में चेक करें तो ये 15 होगा 3 इंटू 5, जो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं है, और ये शो कर रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लें, फिर देखें। 3 2 जा 3 5 जा, ये एक्चुअल में 2/5 है। अब डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर 5 है, उसका प्राइम फैक्टर केवल 5, उसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर m 1, जो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का है, और डेसिमल एक्सपांशन इसका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करने से पहले हमें उसको लोएस्ट फॉर्म में रख लेना चाहिए, तब हमको चेक करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 में नंबर्स दिए हैं, उन्हीं में से जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है उसे आपको रखना होगा डेसिमल में। तो डिवाइड करके डिवीजन की प्रोसेस से तो आप डेसिमल में रख ही सकते हैं, यहाँ हम एक और तरीके से देखेंगे उसको डेसिमल में रखना कैसे रखा जाता है। तो टर्मिनेटिंग आया है 13/3125। चलिए इसको डेसिमल में रखना सीखें। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके रखें 13/5 टू द पावर 5। अब यहां आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 बनाना है, तो जितनी पावर 5 की है उतनी पावर 2 की आपको पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। 2 टू 5 टू द पावर 5 था, हमने 2 टू द पावर 5 भी बना लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टू द पावर 5 32 होगा, और 32 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 से, कितना आ जाएगा 416।
और ये 2 5 या 10, 10 टू द पावर 5। अब 10, 100,000 इनसे डिवाइड करना आसान है। 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करने के लिए आप यहां से काउंट करते हुए 4 प्लेस में डेसिमल रख दें। 6, 1, 4, 5 प्लेसेस में 0, 0 डेसिमल। ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा। डिवाइड करते तो इसकी टेबल आपको बनानी पड़ती 3125 की, जो लंबी प्रोसेस हो जाती। और जिनका टर्मिनेटिंग आया है उनको देख लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग आया है 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमें जितनी पावर 2 की हो उतनी 5 की चाहिए। तो यहां देखिए 5 की 2 पावर है, 5 की पावर 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए। 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। मैंने 5 की पावर 1 से मीन्स 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये सिंपली इंटू कर लीजिए। 5 की पावर 1 5 और उसमें 23 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11। और नीचे ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 1 3। अब ये 115/10 क्यूब हो गया। और 10 क्यूब से डिवाइड कर लीजिए, मीन्स 1000 से डिवाइड कर लीजिए। 3 प्लेस में डेसिमल आपको रखना है। 5 1 1 ये डेसिमल 0। तो ये इसका डेसिमल एक्सपांशन हो गया। नेक्स्ट देखिए 6/15 था, उसको हमने लोएस्ट टर्म में लिखा था। 3 2 जा 3 5 जा 2/5। अब नीचे यहाँ 5 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, 2 की पावर 1 भी आप रख लीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ऊपर हो जाएगा 4/10 और 10 से डिवाइड करना आसान है। एक प्लेस में इसमें 0.4। तो इसके बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या बताना है उनमें कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। और अगर रेशनल है और रेशनल में तो Q का फैक्टराइजेशन कैसा होगा। सब कॉन्सेप्ट्स आप देख चुके हैं। पहला डेसिमल है इसमें 43.123456789। 9 के आगे नहीं है, डैश डैश नहीं किया हुआ, मतलब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का होता है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कब होता है, जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 हो। तो Q का फॉर्म फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा उसको आप बना दें। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म का होगा। नेक्स्ट नंबर है 0.12012001200001240। देख रहे हैं कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में ये नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि कोई एक ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर का होता है, ये इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर के बारे में आपको कुछ नहीं बताना है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर 43.123456789 ये रिपीटिंग ब्लॉक बना दिया है इतना। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, रेकरिंग है।
तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल रेशनल नंबर का ही होता है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और क्यू का मीन्स डिनोमिनेटर के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशंस 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म के नहीं हो। प्राइम फैक्टराइजेशन of q is not of the form 2 to the power m 5 to the power n। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी और इस तरह से फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो से आपको देंगे। आपको यहाँ तक में जितनी प्रॉब्लम्स हुई हों उनको आप लिस्ट करके रखें और मैसेज से कंफर्म करें।